हेलो बच्चों, चलिए बेटा आज हम पढ़ते हैं ग्रुप 18 की केमिकल रिएक्शन। तो जैसे आप जानते हैं बेटा, ग्रुप 18 में हम पढ़ते हैं नोबल गैस को, ठीक है ना, इनर्ट गैस। और आप जानते हैं इनकी हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसीलिए केमिकली क्या होते हैं ये आपके बच्चों, ये केमिकली इनर्ट होते हैं, ठीक है ना। ये केमिकल रिएक्शन नहीं करती, ठीक है ना, इनके कंपाउंड्स नहीं पाए जाते। लेकिन फिर भी अगर हम जीनोन की बात करें तो केवल जीनोन एक ऐसा एलिमेंट होता है इसमें बेटा जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ में रिएक्शन करके कुछ कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। और ये कंपाउंड हमेशा किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर हम बात करें, जैसे अभी नीट का एग्ज़ाम आने वाला है तो यहाँ से कोई ना कोई बेटा क्वेश्चन आने वाला है आपका, ठीक है ना। अब इतनी सारी केमिकल रिएक्शन को हम किस तरह से याद करेंगे इसको, ठीक है ना। तो इनको हम बहुत ही सुपर ट्रिक के साथ में ग्रुप 18 की केमिकल रिएक्शन को जो है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है। कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए आप, ठीक है। चलिए बेटा देखो, अगर हम जीनोन की बात करें बेटा तो जीनोन क्या होता है, जीनोन फ्लोरीन के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाता है, देखो 3 फ्लोराइड बनाता है बेटा। जीनोन डाइफ्लोराइड बनाता है, जीनोन टेट्राफ्लोराइड बनाता है और जीनोन हेक्सा फ्लोराइड बनाता है। और 2 जीनोन के क्या होते हैं बेटा, ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। XCO3 होता है और एक क्या होता है बेटा, XCO4 होता है। और 2 बेटा होते हैं जीनोन के ऑक्सीफ्लोराइड, एक होता है XCOF2 और एक होता है XCO2F2। तो ये कुछ हम जीनोन के कंपाउंड जो हैं स्टडी करने वाले हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हमें ये पढ़ना है बेटा कि जो नोबल गैस का जो फर्स्ट कंपाउंड था वो कौन सा था, ठीक है ना। तो ये भी कई बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले जीनोन के कंपाउंड पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि नोबल गैस का फर्स्ट कंपाउंड कौन सा होता है बेटा, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखना बेटा, फर्स्ट कंपाउंड कौन सा है। देखो अगर मैं फर्स्ट कंपाउंड की बात करूं बेटा कि फर्स्ट कंपाउंड ऑफ नोबल गैस, ठीक है ना, ये कई बार पूछा गया आपका, फर्स्ट कंपाउंड ऑफ नोबल गैस, ठीक है ना। नोबल गैस का फर्स्ट कंपाउंड कौन सा होता है, ठीक है ना। तो बेटा ये कहानी है बहुत पुरानी, ये लगभग है आपकी 1962 की बात है बेटा। तो 1962 में बेटा एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्थलेट, ठीक है ना। बर्थलेट एक साइंटिस्ट थे 1962 में, ठीक है ना। तो 1962 की बात करें तो जो साइंटिस्ट थे बर्थलेट बेटा, उन्होंने सबसे पहले फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड का फॉर्मेशन किया था, डिस्कवरी करी थी, ठीक है ना। बर्थलेट आप इसको NCERT में देख सकते हो कैसे करी थी बेटा। देखो मैं आपको बताता हूँ, उस समय 1962 में एक कंपाउंड था जिसका नाम था बेटा PTF6। ध्यान से देखेंगे इसको, ये PTF6 नाम का कंपाउंड था 1962 में। और बेटा उस समय ये 1962 में जो है ये बहुत ही वेरी स्ट्रॉन्ग क्या था, ये बहुत ही वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, ठीक है ना। क्या था ये, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, ठीक है। ये वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था 1962 में, ठीक है ना। अब तो हमारे पास बहुत एक से बढ़कर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन उस समय का ये बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। तो जो बर्थलेट साइंटिस्ट थे बेटा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि इस ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड के द्वारा उन्होंने क्या किया, जो हमारी ऑक्सीजन गैस होती है बेटा, है ना, उन्होंने ऑक्सीजन गैस के साथ में इसकी रिएक्शन कराई, ठीक है ना। उस समय PTF6 की, ध्यान से देखना, PTF6 की बेटा रिएक्शन कराई और दोनों ये गैसियस वेपर फेज में होते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने देखा कि ये जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, देखो इसने क्या किया, इस जो डाई ऑक्सीजन है इसका भी बेटा क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया। क्या कर दिया इसने, इसका भी बेटा ऑक्सीडेशन कर दिया, ठीक है ना। और ऑक्सीडेशन कर दिया डाई ऑक्सीजन का, किसकी फॉर्म में बेटा, ये इसकी फॉर्म में बेटा। इसे हम बोलते हैं डाईऑक्सोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको, डाईऑक्सोनियम आयन करते हैं। तो PTF6 ने क्या किया बेटा, इस डाई ऑक्सीजन गैस का भी क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया। और ये ऑक्सीजन किस में बदल दी उसने, डाईऑक्सोनियम आयन में बदल दी बेटा, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दिया गया। ये कैसे ऑक्सीडेशन हुआ होगा कि O2 किस में बदल गई बेटा, O2 ने, जो O2 गैस है ये, ठीक है ना, इसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया यहाँ पे ये वाला। तो इस तरह से इसका ऑक्सीडेशन कर दिया, ठीक है ना। तो फिर जब इसका ऑक्सीडेशन कर दिया बेटा,
और ऑक्सीडेशन करने के बाद में एक कंपाउंड बना बेटा, किस प्रकार का, देखो इस तरह का कंपाउंड बना कि जब उन्होंने O2 की रिएक्शन PtF6 के साथ कराई उस समय, तो इसका तो ऑक्सीडेशन हुआ, तो ऑक्सीडेशन से क्या बना, देखो बेटा ये बना आपका O2 प्लस, क्या बना, ये आपका O2 प्लस बना, और यहाँ बना बेटा आपका PtF6 बना, ठीक है ना, क्लियर है, ये बनेगा बेटा। तो इस PtF6 ने ऑक्सीजन का बेटा क्या किया, ऑक्सीडेशन कर दिया डाईऑक्सोनियम आयन में, और बेटा ये सबसे पहला जो था फर्स्ट उन्होंने एक कंपाउंड बनाया, और ये कंपाउंड क्या था बेटा, एक सॉलिड कंपाउंड था, ये क्या था, ये एक सॉलिड कंपाउंड था, और यहाँ पर क्या था, एक आयनिक इंटरेक्शन था प्लस माइनस, ठीक है ना, ये जस्ट लाइक आप कह सकते हो इसको, ये साल्ट लाइक इस कंपाउंड था, ठीक है ना। तो ये कंपाउंड उन्होंने बनाया बेटा किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके, ठीक है ना। चलिए अब बेटा उन्होंने जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके ये कंपाउंड बनाया, ठीक है ना, तो उन्होंने देखा कि भाई जो ऑक्सीजन जो होती है बेटा, ये डाईऑक्सीजन जो गैस है आपकी ये वाली, ठीक है ना, इसकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है, ध्यान से देखेंगे बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर नीट के लिए, जेईई मेंस एडवांस के लिए इसकी केमिकल रिएक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखेंगे। तो ये फर्स्ट कंपाउंड उन्होंने बनाया, लेकिन अभी नोबल गैस स्टार्ट नहीं हुई यहाँ पे, तो देखो नोबल गैस का जो फर्स्ट कंपाउंड है बेटा वो किस तरह से बना, तो ये जो ऑक्सीजन गैस है बेटा, इसकी जो ऑक्सीजन गैस का जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है, ठीक है ना, ये ऑक्सीजन एटम नहीं है बेटा, ध्यान रखना, ये डाई ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं हम, तो इसकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है आपकी वो 1165 किलो जूल पर मोल होती है बेटा, इतनी इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है, डाई ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना, ध्यान रखना ये आप। और बेटा उन्होंने देखा, बर्थलेट ने देखा कि जो जीनोन होती है बेटा, जो जीनोन गैस है आपकी, उसकी भी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है बेटा, वो भी लगभग इसी के बराबर होती है डाई ऑक्सीजन के, ठीक है ना, और ये कितनी होती है बेटा, इसकी वैल्यू होती है 1170 किलो जूल पर मोल। तो आप देख रहे हो बेटा कि ऑक्सीजन और जीनोन की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो क्या है आपकी, इक्वल है, बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो उन्होंने देखा बर्थलेट ने बेटा कि जब ये PtF6 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन करने के बाद में एक साल्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनाता है, किस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, देखो ये वाला कंपाउंड बनाता है O2 प्लस PtF6, ठीक है ना। तो क्या ये जीनोन का भी ऑक्सीडेशन कर सकता है, क्योंकि जब दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी सेम है तो इसी तरह का बेटा जीनोन भी कंपाउंड बनाएगा फिर तो, है ना। तो उन्होंने क्या किया, अब की बार जीनोन की रिएक्शन कराई किसके साथ में, PtF6 के साथ, तो यहाँ से नोबल गैस का बेटा फर्स्ट कंपाउंड आपका बनाया गया। तो ये फर्स्ट कंपाउंड को आप बढ़िया तरीके से याद रखेंगे कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट कंपाउंड बना, तो इसी प्रकार से बिल्कुल यही, तो जीनोन का भी जब ऑक्सीडेशन होगा तो Xe प्लस बनेगा और साथ में क्या बनेगा, PtF6 माइनस बनेगा। तो ये जो कंपाउंड बना आपका बिल्कुल ऊपर वाला जो कंपाउंड है बिल्कुल उसी के जैसा उन्होंने बनाया। तो यहाँ पर आ गया बेटा क्या, X प्लस Xe प्लस, और बेटा यहाँ पर आ गया PtF6 और ये माइनस। तो ये कंपाउंड आपका बना, ये भी जस्ट लाइक क्या है, सॉलिड। और ये जो सॉलिड है बेटा, ये जो कंपाउंड बना ना, इसका कलर था उस समय, इसका कलर कैसा था, एक्चुअल में इसको हम बोलते थे, इसका कलर जो था बेटा ये एक प्रकार का येलो कलर का सॉलिड था। ये कैसा था, ये येलो कलर का सॉलिड था, ध्यान रखना। तो उस समय जो फर्स्ट कंपाउंड बना ये कैसा था बेटा, येलो कलर का सॉलिड बना, ठीक है ना। तो याद रखेंगे इसको, इस कंपाउंड का जो है आप फॉर्मूला याद रखना, देखो एनसीईआरटी में गिवन है Xe प्लस PtF6। लेकिन बर्थलेट ने देखा एक्सरे डिफ्रैक्शन के द्वारा ये पाया गया कि जो हमारा एक्चुअल में जो फर्स्ट कंपाउंड था बेटा, जो अभी पीछे आपने बनाया था, तो एक्चुअल में जो आपका फर्स्ट नोबल गैस जो कंपाउंड बनाया गया था बर्थलेट के द्वारा, वो बेटा Xe
प्लस और PTF6 ये नहीं था, ठीक है ना। देखो एक्सरे डिफ्रैक्शन के द्वारा ये पाया गया, ये रिएक्शन बेटा काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, कई स्टेप में जाकर ये वाला कंपाउंड बनता है, ध्यान रखना, मैंने डायरेक्टली बता दिया। तो आप एनसीईआरटी में ये देखेंगे ये भी बना हुआ है, लेकिन अब मॉडर्न साइंस में एक्सरे डिफ्रैक्शन के द्वारा बेटा, ठीक है ना, स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा बेटा ये पाया गया कि ये एक्चुअल में रियल वाला जो फर्स्ट नोबल कंपाउंड था ये नहीं है बेटा। एक्चुअल में अब जो फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड है इसी को मॉडिफाइड करके इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, आप इसको ध्यान रखेंगे XEF, ठीक है, और G यहाँ पर प्लस आएगा बेटा, और यहाँ पर आता है ये PT2, और बेटा यहाँ आता है F11, और यहाँ आता है ये माइनस। ये जो येलो कलर का जो सॉलिड बना है बेटा इसका फॉर्मूला यही है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है ना। ये येलो सॉलिड जो मिला था फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड, उसका एक्चुअल में रियल फार्मूला ये है, इसको याद कर लीजिए, बड़े बड़े एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है आपसे, ठीक है ना। अब ये जो ऊपर वाला जो कंपाउंड है बेटा ये तो केवल कैसा था, ये तो जैसा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन करा था PTF6 ने तो वहाँ बना था O2 प्लस PTF6, तो इसी प्रकार जब जीनोन की भी रिएक्शन कराई PTF6 के साथ में तो उसी तरह का स्ट्रक्चर यहाँ भी बना दिया, लेकिन एक्सरे डिफ्रैक्शन के द्वारा ये देखा गया कि इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर ये ना होकर बेटे ये वाला होता है। तो फर्स्ट नोबल गैस का कंपाउंड बेटा ये है। इसके बाद में बर्थलेट ने फिर जो आपका जीनोन का जो बनाया था बेटा हैलाइड, सबसे पहले वो XCF4 था, ठीक है ना। ये आपका सबसे पहले जीनोन का हैलाइड बनाया गया था XCF4, और इसके बाद तो बहुत सारे कंपाउंड बनाए गए बेटा, ठीक है ना। तो लेकिन हम जो पढ़ेंगे एक्चुअल में वो जीनोन के फ्लोराइड ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट कंपाउंड आपने बना लिया, तो अब जीनोन के कंपाउंड आपको पढ़ने हैं। देखो जीनोन कौन कौन से कंपाउंड बनाता है बेटा, देखो सबसे पहले आपको पढ़ने बेटा क्या पढ़ना है, जीनोन के फ्लोराइड, ठीक है ना। जीनोन के फ्लोराइड पढ़ने हैं। जीनोन के फ्लोराइड की अगर हम बात करते हैं तो जीनोन के जो फ्लोराइड होते हैं बेटा मैंने आपको बता दिया ये 3 होते हैं, XCF2 होता है, XCF4 होता है, और क्या होता है ये XCF6 होता है, क्लियर है। अब इनकी प्रिपरेशन क्या होती है बेटा, देखो XC गैस, ठीक है ना, और प्लस F2, इस गैसियस मिक्सचर को आप क्या करोगे बेटा एक साथ हाई टेम्परेचर पर, प्रेशर पर, ठीक है ना। अगर टेम्परेचर हाई रखोगे तो प्रेशर को कम करना पड़ेगा बेटा, और प्रेशर को हाई रखोगे तो टेम्परेचर को आपको हाई रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप कौन सा हैलाइड बनाना चाहते हैं बेटा वो डिपेंड करता है फिज़िकल कंडीशन के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, फिज़िकल कंडीशन के ऊपर। और जेई ने बेटा यहाँ पर जो है फिज़िकल कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से क्या करेंगे, याद करेंगे यहाँ पर, ठीक है, कि जीनोन और फ्लोरीन जो गैस हैं इनका जो मिक्सचर आप ले रहे हो वो किस रेशो में होना चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए। मान लो आप XCF2 बनाना चाह रहे हैं बेटा, ये सारे के सारे जो जीनोन के फ्लोराइड होते हैं बेटा ये आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ठीक है ना, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। और यहाँ बनेगा बेटा मान लीजिए XCF4 बनेगा आपका, और यहाँ बनेगा XCF6 बनेगा। तो जीनोन के फ्लोराइड ही इंपॉर्टेंट है। अब बेटा देखो ये कब बनेगा, जीनोन डाइफ्लोराइड कब बनेगा, टेट्रा कब बनेगा, हेक्सा कब बनेगा, तो ये डिपेंड करता है जीनोन और फ्लोरीन गैस के रेशो पे, टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो अगर आप XCF2 बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जीनोन और F2 का क्या रेशो लेना पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लेना पड़ता है बेटा इनका 2:1 लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है इनका, 2:1। और टेम्परेचर लेना पड़ता है लगभग बेटा 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेना पड़ता है। और बच्चों यहाँ प्रेशर लेना पड़ता है हमें 1 बार, ठीक है ना, ये हो गया, क्लियर बात है। और बेटा अगर आपको टेट्राफ्लोराइड बनाना है तो यहाँ पर आप जीनोन और F2 का रेशो लेंगे 1:, कितना लेना पड़ेगा आपको, 5 लेना पड़ेगा। और बेटा यहाँ पर टेम्परेचर लेना पड़ेगा आपको 600, देखो टेम्परेचर 600 यहाँ पे लोगे, ठीक है ना। और बेटा यहाँ प्रेशर लेना पड़ता है आपको 7 बार, ठीक है ना। और बेटा अगर आप हेक्साफ्लोराइड बनाना चाहते हैं तो यहाँ जो रेशो लेना पड़ेगा इन दोनों का बेटा
1:20 लेना पड़ेगा। और यहाँ टेम्परेचर लेना पड़ेगा 300 डिग्री सेल्सियस। और बेटा इसका जो प्रेशर होगा आपका वो 60 से लेकर और 70 बार के बीच में होगा, ठीक है ना। तो एक बार आंखें बंद करके इस कंडीशन को याद करिए। अभी लास्ट जो अभी जेईई मेंस के एग्ज़ाम हुए थे बेटा, वहाँ पे फिज़िकल कंडीशन से बेटा यहाँ पर जो ये कंडीशन है ना, यहाँ पे यही पूछा गया था कि यहाँ पर क्या कंडीशन है, टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है। तो ये चीज़ आप बढ़िया तरीके से याद कर लीजिए। ये बिल्कुल एनसीईआरटी से डाटा लिया गया है बेटा, बिल्कुल ठीक है ना, एनसीईआरटी का डाटा है। ये फिज़िकल कंडीशन आपको याद होनी चाहिए जीनोन के फ्लोराइड बनाने के लिए, ठीक है ना। अगर आप डाई फ्लोराइड बनाते हैं तो 2:1 रखना पड़ेगा, टेम्परेचर आपको 400 डिग्री सेल्सियस रखना पड़ेगा, प्रेशर आपको 1 बार रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और जीनोन टेट्रा फ्लोराइड बनाना चाहते हैं तो 1:5 लेना पड़ेगा, और टेम्परेचर 600 और प्रेशर आपको 7 बार लेना पड़ेगा। और अगर आप हेक्सा फ्लोराइड बनाना चाहते हैं बेटा तो रेशो लेना पड़ेगा 1:20, 300 डिग्री सेल्सियस, 60 से 70 बार प्रेशर लेना पड़ेगा। तो अब ये हमारे जो है फ्लोराइड बनकर बेटा तैयार हो गए हैं। अब इनकी केमिकल रिएक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जिनको याद करना किसी भी स्टूडेंट के लिए क्या होता है, बहुत कठिन होता है, ठीक है ना। अब वो कौन सी केमिकल रिएक्शन होती हैं? सबसे पहले हमने यहाँ पे जीनोन के फ्लोराइड बन के बेटा बना के तैयार कर लिए। XeF2 आपने बना के तैयार कर लिया है, और XeF4 आपने यहाँ पे बना के तैयार कर लिया है, और XeF6 आपने बना के तैयार कर लिया था, ठीक है ना। ये तीनों के तीनों जो आपके फ्लोराइड हैं जीनोन के बेटा, इनकी एक फिज़िकल प्रॉपर्टी हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है ना। आप जानती हैं बेटा जब ऊपर से नीचे आप चलते हो तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई किसका मोलिकुलर मास ज़्यादा होगा, तो मोलिकुलर मास तो इसी का ज़्यादा होगा, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछा जाए कि इनका मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, तो नो डाउट आप यही बताओगे बेटा कि मेल्टिंग पॉइंट भी किसका ज़्यादा होगा, XeF6 का ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका मोलर मास क्या होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन बेटा आप ध्यान रखना यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर एक फिज़िकल प्रॉपर्टी है इनकी, अगर पूछी जाती है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट। क्या मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो आप एनसीईआरटी में भी इनको देख सकते हो। तो मेल्टिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर होगा बेटा, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? देखो मेल्टिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होगा बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा होगा। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो ऑर्डर ये होगा XeF6 का ना होगा बेटा, XeF2 का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। सेकंड नंबर पे आता है आपका XeF4, और सबसे कम एक्सेप्शनली मेल्टिंग पॉइंट होता है आपका XeF6 का, जो कि सबसे ज़्यादा होना चाहिए था आपका। तो इसका रीज़न क्या है बेटा, देखा उसका रीज़न ये होता है कि XeF2 का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होने का रीज़न क्या है। देखो उसका रीज़न ये है कि ये जो XeF2 होता है बेटा, ये एक लीनियर मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है बेटा, ये एक लीनियर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है ना। कैसा होता है, ये एक लीनियर मॉलिक्यूल होता है, देखो ठीक है ना। तो लीनियर मॉलिक्यूल होने की वजह से क्या होता है बेटा, इसके बीच में क्या होता है, एक बेटर इंटरेक्शन होता है। बेटर इंटरेक्शन का मतलब क्या है, ये अपने जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में बढ़िया तरीके से क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, यानी कि उनके साथ में जुड़ जाएगा। पैकिंग क्या होगी बेटा, बहुत बढ़िया तरीके से होगी। जब क्रिस्टल या पैकिंग बढ़िया होती है तो उसका मेल्टिंग क्या होगा, बढ़िया होगा, वो मेल्ट भी क्या होगा, बढ़िया तरीके से होगा। तो पैकिंग बढ़िया होती है क्योंकि ये एक लीनियर मॉलिक्यूल होता है, तो इसमें लीनियर मॉलिक्यूल होने की वजह से इसमें बेटर इंटरेक्शन होता है, ठीक है ना। बेटर इंटरेक्शन होता है किसी अदर मॉलिक्यूल के साथ में, यानी कि ये अपने जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में क्या होगा, बढ़िया तरीके से जुड़ जाएगा, ठीक है ना। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा, ठीक है ना। अगर XeF4 और XeF6 की बात करें तो यहाँ पर देखो 6 F लगे हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यहाँ पर जीनोन के ऊपर क्या होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना। और पॉजिटिव चार्ज ऐसे ही यहाँ पे बेटा जीनोन के ऊपर देखो 4 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगे हुए हैं, तो यहाँ भी जीनोन के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा रीज़न है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है। और वैसे भी ध्यान रखना बेटा, ये जो आपका XeF6 होता है ना, ये हाईली अनस्टेबल फ्लोराइड होता है जीनोन का, हाईली अनस्टेबल होता है, ध्यान रखना आप, ठीक है। और अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल बेटा यही होता है,
ये इन सब में सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल फ्लोराइड होता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये बहुत छोटा सा रीज़न था इसका। ध्यान रखेंगे कि भाई पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होने की वजह से XeF6 में, ठीक है ना, तो ये अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है ना। चलिए अब हम पढ़ते हैं बेटा जीनोन के जो फ्लोराइड हैं इनकी केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं। आपने प्रिपरेशन सीख लिया है, अब इनकी जो जीनोन के तीनों फ्लोराइड हैं बेटा, इनकी केमिकल रिएक्शन हम सीखते हैं। ठीक है, चलिए केमिकल रिएक्शन आपको रटनी नहीं पड़ेंगी, कॉपी और पेन लेके इसको बढ़िया तरीके से नोट करेंगे और याद करेंगे। ठीक है, जो नीट का आपका एग्ज़ाम आ रहा है यहाँ से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन मिलने वाला है बेटा, चाहे जेईई एडवांस की बात करें, किसी भी एग्ज़ाम में ये रिएक्शन हमेशा पूछी जाती है। अब देखो बेटा, ये जो मैंने जीनोन के 3 फ्लोराइड बनाए थे, XeF2 और बेटा XeF4 और XeF6, ठीक है ना, ये तीनों के तीनों जो होते हैं बेटा, ये आपके बहुत अच्छे फ्लोरी रेटिंग एजेंट के रूप में काम आते हैं। किसके रूप में काम आते हैं बेटा? ये ये आते हैं फ्लोरिएटिंग एजेंट के रूप में काम आते हैं। ये फ्लोरिएटिंग एजेंट के रूप में काम आते हैं। ठीक है ना। फ्लोरिएटिंग एजेंट का मतलब क्या है बेटा? अगर कहीं पे आपको फ्लोरीन को इंसर्ट कराना है, कहीं फ्लोरीन को लगाना आपको किसी कंपाउंड में, तो ये बहुत बढ़िया रिएजेंट होते हैं बेटा। तो पहली केमिकल रिएक्शन इसकी क्या होती है बेटा कि ये किसका काम करते हैं? एज फ्लोरिएटिंग एजेंट। कहीं आपको फ्लोरीन को लगाना है तो ये आप रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना। तो पहली केमिकल रिएक्शन इनकी कौन सी होती है बेटा? एज, बोलो जो मैंने अभी लिखा है, फ्लोरिएटिंग एजेंट बेटा। ये किसका काम करते हैं? आपके फ्लोरिएटिंग एजेंट का काम करते हैं। ठीक है ना। ये बहुत अच्छी रिएक्शन है, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत काम आएगी। तो देखो पहली फ्लोरिएटिंग एजेंट का मतलब समझ गए ना, कहीं भी आपको फ्लोरीन को अगर इंसर्ट कराना, कहीं फ्लोरीन को लगाना है। ठीक है ना। जैसे मान लो आपके पास में ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। बेंजीन की रिएक्शन अगर आप मान लो किसके साथ में कराएं? XeF2 के साथ में रिएक्शन कराते हैं। आप किसके साथ कराते हैं? XeF2 के साथ में रिएक्शन कराते हैं। तो क्या होगा बेटा? यहाँ से एक हाइड्रोजन ये आपका रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पर ये एक फ्लोरीन क्या हो जाएगा? इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ बन जाएगी आपकी बेटा फ्लोरोबेंजीन। तो बेंजीन से अगर कभी आपको फ्लोरोबेंजीन बनानी हो तो एक आपने बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी पढ़ी थी जिसको हम बोलते थे बाल्सीमेन रिएक्शन। ठीक है ना। HbF4 के साथ में रिएक्शन कराते थे आप। ठीक है ना। चलिए, और साथ में क्या बनेगा बेटा? यहाँ पे देखो, साथ में यहाँ पे बनेगा आपका Xe बनेगा और साथ में क्या बनेगा? HF बनेगा। तो फ्लोरीन बेंजीन। तो यहाँ पर ये XeF2 किसका काम कर रहा है? फ्लोरिएटिंग एजेंट का काम कर रहा है। ठीक है, एक रिएक्शन ये होगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको नोट में यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर फ्लोरिएटिंग एजेंट की रिएक्टिविटी की बात करें बेटा, तो सबसे बढ़िया जो रिएक्टिव होता है फ्लोरिएटिंग एजेंट जो होता है वो XeF6 होता है। दूसरे नंबर पे कौन होता है बेटा? XeF4 होता है। और तीसरे नंबर पे कौन होता है बेटा? XeF2 होता है। ठीक है ना। तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। सबसे हाईली अनस्टेबल कौन होता है? XeF6 होता है। तो ये सबसे अच्छा और बेस्ट फ्लोरिएटिंग एजेंट होता है। ठीक है ना। क्लियर होगी बात? चलिए बेटा देखो, और देखो बेटा, अगर आपने एल्कीन लिए कोई, ठीक है, ध्यान से देखो, ये एल्कीन लिए यहाँ पे और यहाँ पर रिएक्शन करा दी अगर आपने किसकी? XeF2 की करा दी। तो देखो आप जानते ही हैं यहाँ पे एल्कीन है बेटा, तो एडिशन रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर दोनों कार्बन के पास में आप क्या करोगे? 2 फ्लोरीन को इंसर्ट कर दीजिए। तो ये भी आपकी एक एडिशन रिएक्शन हो गई है। और यहाँ पर ये XeF2 किसका काम कर रहा है बेटा? फ्लोरिएटिंग एजेंट का काम कर रहा है। क्लियर है? ये होगा बेटा। इस तरह से आप यहाँ पे बना सकते हो। और साथ में क्या निकलेगी बेटा? आपकी जीनोन निकलेगी। तो ये फ्लोरिएटिंग एजेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, इसको ध्यान रखेंगे आप। ठीक है ना। चलिए, और देखिए बेटा, मान लो XeF2 की रिएक्शन आ गई, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लग रहा हूँ, उस पर ध्यान रखेंगे आप। ये देखिए
XeF2 की रिएक्शन अगर आप करते हैं NO के साथ में तो क्या बनेगा ज़रा बताओ, और XeF2 की रिएक्शन अगर आप करते हैं किसके साथ में, NO2 के साथ में, तो बेटा क्या बनेगा, ध्यान से देखो। ठीक है ना, यहाँ भी फ्लोरिएटिंग एजेंट का काम करेगा बेटा। एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ पर ये जो आपके दोनों फ्लोरीन है ना बेटा, ये इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाएंगे। ये दोनों फ्लोरीन किसके साथ जुड़ जाएंगे बेटा, इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ क्या बनेगा बेटा, NOF बनेगा। देखो क्या बनेगा, यहाँ पे NOF बनेगा। 2 फ्लोरीन है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई आप कर देंगे। ठीक है ना, और यहाँ क्या बनेगा, देखो बेटा यहाँ बनेगा NO2F बनेगा बेटा। क्या बनेगा यहाँ पे, NO2F बनेगा। यहाँ भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। ठीक है ना, तो ये भी बड़ी अच्छी रिएक्शन है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड है बेटा और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ठीक है ना, तो यहाँ बनेगा NOF, यहाँ बनेगा NO2F बनेगा। इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट अगला कौन सा था हमारा बेटा, XeF4 था। तो ये भी बहुत अच्छा फ्लोरिएटिंग एजेंट का काम करता है। इसकी भी रिएक्शन अगर आप बेंजीन के साथ कराओगे तो बिल्कुल सेम रिएक्शन होने वाली है आपकी जैसी आपने ऊपर कराई है। यहाँ से हाइड्रोजन को आप रिप्लेस करेंगे और यहाँ बन जाएगी फ्लोरोबेंजीन आपकी। ठीक है ना, ये बनेगी बेटा आपकी फ्लोरोबेंजीन और साथ में बनेगा Xe और प्लस क्या बनेगा आपका HF। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये जीनोन के फ्लोराइड किसका काम कर रहे हैं बेटा, फ्लोरिएटिंग एजेंट का काम कर रहे हैं। हम फ्लोरीन को इंसर्ट कर रहे हैं। तो इन केमिकल रिएक्शन को याद रखिए। और देखिए बेटा, मान लो आप XeF4 की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, ध्यान से देखो। चलिए बेटा, तो अगर हम XeF4 की रिएक्शन भी किसके साथ करते हैं, देखो इसी प्रकार से हम XeF4 की रिएक्शन करते हैं जैसे हम SF4 के साथ में कर रहे हैं मान लो। ठीक है ना, तो क्या होगा यहाँ पर आप देख रहे हो XeF4 जो है, ठीक है ना, क्या करेगा यहाँ पे, ये F यहाँ पर आ जाएंगे बेटा। ठीक है ना, यानी कि ये F कहाँ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ जो बनेगा आपका वो बनेगा बेटा XeF6 बनाएगा ये। ठीक है ना, और साथ में क्या बनेगा, यहाँ से Xe आपका अलग निकल जाएगा। सॉरी, यहाँ क्या बनाएगा ये देखो, इसको दोबारा लिखते हैं हम बेटा। ये जो आपका XeF4 है, इसकी रिएक्शन अगर हम SF4 के साथ में कराते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ जो बनेगा आपका वो क्या बनेगा बेटा, वो बनेगा SF6 बनता है और साथ में जीनोन बनती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो F यहाँ पर इंसर्ट हो गई है, यहाँ पर लग गए। तो यहाँ पर SF4 में आप देख रहे हो यहाँ पर S की +4 थी, यहाँ पर बेटा, और यहाँ पर कितनी होगी, +6 होगी। यहाँ पर Xe की कितनी थी बेटा, +4 थी, और यहाँ पे कितनी होगी, 0 होगी। तो इसका मतलब सल्फ़र को क्या कर दिया इसने, ऑक्सीडाइज कर दिया। तो यहाँ ये एक प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम भी करते हैं बेटा, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो ये भी एक रिएक्शन होगी आपकी। ठीक है, चलिए बेटा, इसी प्रकार से अगर हम बात करें XeF4 की, अगर आप किसी एल्कीन के साथ में रिएक्शन कराते हो जैसे CH3, और बेटा ये होगा CH डबल बॉन्ड और CH2, तो बिल्कुल यहाँ पर डबल बॉन्ड पे क्या हो जाएगा बेटा, एडिशन हो जाएगा फ्लोरीन का, और ये कंपाउंड बनेगा आपका CH3, और यहाँ बनेगा CHF, और बेटा यहाँ बनेगा CH2F बनेगा आपका। ठीक है ना, तो इसी तरह से ये आप रिएक्शन करोगे, XeF6 की भी करोगे। तो ये तीनों के तीनों जो होते हैं ना बेटा फ्लोराइड, ये बहुत अच्छे फ्लोरेटिंग एजेंट की का काम करते हैं। इसकी भी रिएक्शन अगर आप बेंजीन के साथ कराओगे देखो, तो यहाँ भी क्या बनेगा बेटा, फ्लोरोबेंजीन आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, यहाँ मिलेगी आपको फ्लोरोबेंजीन मिलेगी, साथ में यहाँ मिलेगा Xe और साथ में मिलेगा आपको HF। ठीक है ना, तो तीनों के तीनों बहुत अच्छे क्या हैं बेटा, बहुत अच्छे क्या हैं, ये फ्लोरिएटिंग एजेंट के रूप में काम आते हैं, फ्लोरीन को लगाने के काम आते हैं। ठीक है ना, और साथ में ये क्या होते हैं बेटा, ये बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं। ठीक है ना, अगर मैं बात करूँ एक बहुत वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन की, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, चलिए अगर मैं बेटा इस XeF6 की रिएक्शन को अमोनिया के साथ करा दूँ, देखो
अगर मैं अमोनिया के साथ करा दूं तो ध्यान रखना बेटा, ये जो XeF6 है ना, ये बहुत अच्छा फ्लोरिएटिंग एजेंट तो है ही और बहुत रिएक्टिव भी होता है, लेकिन ये एक वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। क्या होता है ये? एक वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, ठीक है ना। तो अगर आप XeF6 की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराओगे तो क्या कंपाउंड बनेगा? तो यहाँ पर अमोनिया में देखिए नाइट्रोजन के ऊपर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है? -3। तो बेटा ये नाइट्रोजन को भी ऑक्सीडाइज कर देगा, किसके में? डाई नाइट्रोजन गैस में, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और साथ में क्या बनेगा आपको पता ही है, Xe बनेगा प्लस क्या बनेगा बेटा? HF बनेगा, ठीक है ना। क्लियर है? बात आ रही है समझ में भैया? ठीक है ना। तो ये आपका फ्लोरिएटिंग एजेंट के साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी काम करता है, ध्यान रखना। ऐसे ही ऑक्सीडाइजिंग अगर आपको कोई रिएक्शन बतानी है इसकी, ठीक है ना, तो आप देखो XeF6 की रिएक्शन अगर आप HCl के साथ में कराते हो, किसके साथ कराते हो? HCl के साथ में। तो आप जानते हैं यहाँ पे Cl किसकी फॉर्म में? माइनस। तो यहाँ ये Cl माइनस को किसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा? Cl2 में कर देगा, जीरो में पहुँचा देगा बेटा, ठीक है ना। और खुद किस में हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा बेटा। तो यहाँ बनेगा साथ में क्या? Xe बनेगा और प्लस बनेगा यहाँ पर HF बनेगा आपका। क्लियर है? बात आ रही समझ में? ये होगी आपकी सारी की सारी रिएक्शन। तो पहली केमिकल रिएक्शन हमारी ख़त्म हो गई, जिसमें हमने सीखा कि जो जीनोन के फ्लोराइड होते हैं बेटा, वो किसका काम करते हैं? वो फ्लोरिएटिंग एजेंट के साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी काम करते हैं। तो इस रिएक्शन को याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए बेटा, दूसरी केमिकल रिएक्शन जो होती है इनकी बेटा, वो होती है इनका रिडक्शन, ठीक है ना। क्या हो जाता है इनका? रिडक्शन, ठीक है ना, रिडक्शन, ठीक है। और बेटा अगर हम रिडक्शन की बात करें तो इनका अगर आप रिडक्शन करोगे XeF2 में हाइड्रोजन गैस पास करोगे H2, और XeF4 में आप पास करोगे बेटा H2 को, और XeF6 में भी आप पास करोगे H2 को। तो अगर आप इनका रिडक्शन करते हो बेटा, तो देखो XeF2 का रिडक्शन स्लो होता है, XeF4 का बेटा और थोड़ा फास्ट होगा, और इसका क्या होता है? XeF6 का जो बेटा रिडक्शन होता है ना, ये हाईली एक्सप्लोजिव होता है, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए, तो रिडक्शन होने के बाद में क्या बनेगा बेटा? ज़ीनोन बनेगी आपकी। क्या बनेगी? ज़ीनोन बनेगी। और साथ में क्या बनेगा बेटा? HF बनेगा सभी में। तो ये होगी इसकी सेकेंड रिएक्शन बेटा, ठीक है ना। तो इन सभी रिएक्शन को आप अपने पेपर पे नोट करेंगे, कॉपी पे। अब रिएक्शन नंबर 3 जो है बेटा, ये आपकी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या ये आपकी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और यहाँ से तो हमेशा ही क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम में पूछे जाने वाली रिएक्शन है। और वो रिएक्शन है बेटा क्या? कि रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर की अगर हम बात करें H2O के, ठीक है ना, तो H2O के साथ में रिएक्शन, इसको आप ये भी कह सकते हो बेटा कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ जीनोन फ्लोराइड। जीनोन फ्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस, ठीक है ना। तो जीनोन फ्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जीनोन के जो फ्लोराइड है बेटा, इनके स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर, ठीक है ना, बॉन्ड पेयर, और VSPR थ्योरी के अनुसार क्या इनकी शेप होती है, वो सब आप बढ़िया तरीके से याद कर लेंगे। और इस ग्रुप की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उनको भी बढ़िया तरीके से याद करेंगे, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाता है। तो हम केवल यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी? केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो अब ये जो तीनों फ्लोराइड हैं आपके, इनका आपको हाइड्रोलाइसिस करना है, ठीक है ना। चलिए बेटा, सबसे पहले हम लेते हैं किसको? XeF2 को। ध्यान से देखेंगे, XeF2 का अगर आप हाइड्रोलाइसिस करते हो बेटा, ठीक है ना, और तो क्या बनता है बेटा? इसका हाइड्रोलाइसिस करने पे क्या बनता है? देखो, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होता है इसका। क्या होता है इसका? कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा? ये फ्लोरीन यहाँ से हट जाएगी बेटा। तो फ्लोरीन, देखो एक कंपाउंड तो आप जानो कि ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, तो ये दोनों हमेशा आपस में, यानी कि HF तो आपका बनेगा ही, सबको अलग कर दो बेटा। देखो जीनोन बनेगी यहाँ पर, क्या बनेगा बेटा? O2 बनेगा बेटा, और साथ में क्या बनेगी? आपका HF बनेगा।
तो इसको आप बढ़िया तरीके से दो थोड़ा सा याद कर लो इसको, ठीक है, कि XeF2 जीनोन डाइफ्लोराइड का जब आप हाइड्रोलाइसिस करते हो तो क्या क्या बनेगा, इसको बढ़िया तरीके से आप 2-3 बेरा मन लगाकर इसको बढ़िया तरीके से रिवाइज करेंगे, लिख के देखेंगे। जीनोन बनेगा, O2 बनेगा, HF बनेगा, ठीक है। बैलेंस यहाँ पर मैं कर नहीं रहा हूँ, बैलेंस आप अपने आप करेंगे, ठीक है। पहली रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं बेटा हम XeF4 की। किसकी बात करते हैं? XeF4 की H2O के साथ में जब हम रिएक्शन करेंगे तो क्या कंपाउंड बनेगा। देखो, जीनोन टेट्राफ्लोराइड एक ऐसा हैलाइड होता है बेटा जीनोन का जो डिसप्रपोर्शन रिएक्शन को देता है, ठीक है ना। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा जीनोन का हैलाइड है जो डिसप्रपोर्शन रिएक्शन देता है, ठीक है ना। तो कौन सा देता है बेटा? XeF4 जो होता है ये आपका क्या देता है? डिसप्रपोर्शन रिएक्शन देता है ये, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है ना, डिसप्रपोर्शन। तो यहाँ पर जीनोन किस फॉर्म में है बेटा? प्लस फॉर्म में। तो जब भी डिसप्रपोर्शन रिएक्शन होती है तो कहीं ना कहीं वो जो आपका की एलिमेंट होता है वो आपका जीरो में ज़रूर पहुँचेगा। तो यानी कि आप इसको एक बार जीरो में पहुँचाएंगे तो Xe तो ज़रूर बनेगा बेटा, देखो ज़ीरो के लिए, क्लियर बात होगी ना। उसके बाद में क्या बनेगा? एक हायर में भी जाएगा। तो हायर में जाने के लिए क्या करेंगे हम? यहाँ पर क्या बना देंगे बेटा? XeO3 बना देंगे। क्या बनाएंगे? XeO3 बनाएंगे। और साथ में आप जानते हैं बेटा ये तो कॉमन है HF। तो देखो ऊपर वाले में और नीचे वाले में केवल एक ही क्या है, एक ही डिफरेंस है कि O2 की जगह क्या आ गया? XeO3 आ गया। यहाँ पर क्या है? इसकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो देखो एक बार 0 है और एक बार क्या है? +6 है। तो ये जो होता है आपका, इसे हम बोलते हैं बेटा क्या, यहाँ पर वाटर क्या होता है? एक्सिस में होता है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो इसको कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस भी हम कहते हैं। तो या तो ऐसे देगा कि भाई जीनोन फ्लोराइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस या वाटर एक्सिस में है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, इस तरह से आप इसको याद रख लेंगे, ठीक है ना। अब XeF4 का पार्शियल या एक ही मोल है इसका, तो ये ऐसे लिखा होगा पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। तो जब भी पार्शियल हाइड्रोलाइसिस की बात होगी तो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस में हमेशा ऑक्सीफ्लोराइड बनते हैं बेटा। क्या बनते हैं? ध्यान रखो, क्या बनते हैं? ऑक्सीफ्लोराइड बना करते हैं बेटा, ठीक है ना। यानी कि पार्शियल हाइड्रोलाइसिस का मतलब है कि यहाँ आपको बनाने ऑक्सीफ्लोराइड। क्या बनाने? ऑक्सीफ्लोराइड। तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद करना है कि अगर एग्ज़ाम में पार्शियल हाइड्रोलाइसिस आएगा तो आप ऑक्सीफ्लोराइड बनाएंगे सेम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, ठीक है ना। तो +4 यानी कि जीनोन ऑक्सीफ्लोराइड बनाना +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। तो भैया +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो ऑक्सीफ्लोराइड होता है वो होता है बच्चों XeOF2। और साथ में आप जानते हैं HF तो आपका बनेगा ही, क्लियर बात होगी। अब बचा क्या आपका? XeF6 बचा बेटा, ठीक है ना। और यहाँ भी सेम कहानी होगी, इसमें भी दो तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा बेटा। XeF6 का जब आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो यहाँ भी दोनों तरह से पूछेगा, ठीक है ना। एक बार पूछेगा आपसे क्या बेटा, यहाँ पर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या बनेगा, ये वर्ड ज़रूर लिखा होगा, ठीक है ना। और एक बार यहाँ लिखा होगा आपका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करने से क्या बनेगा, ठीक है ना। तो जब भी पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या बनेगा बोलो? ऑक्सीफ्लोराइड आपको बनाना है, ठीक है ना। क्या बनाना बोलो? ऑक्सीफ्लोराइड्स आपको बनाना है, उसी ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। तो जीनोन का +6 वाला जो ऑक्सीफ्लोराइड होता है बच्चों वो होता है XeO2F6। ये दो ही तो ऑक्सीफ्लोराइड होते हैं, उनको आप याद कर लीजिए। यहाँ पर जीनोन +6 में है और साथ में क्या बनेगा बच्चों? HF तो बनेगा ही, ठीक है ना। लेकिन XeF6 का अगर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हो तो बेटा क्या होगा, यहाँ पर यहाँ सारे के सारे जो ये है ना F, ये आपके हट जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो F के 6 हैं, ये -6 चार्ज रख रहे थे, तो यहाँ पर हमें ऑक्सीजन कितनी लगानी पड़ेगी बेटा? यहाँ पर ऑक्सीजन हमें 3 लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर +6 और यहाँ पर कितना होगा? -6 चार्ज हो जाएगा। तो XeO3 बनेगा यहाँ पर और साथ में क्या बनेगा?
ये HF तो आपका कॉमन है। तो आसानी से इसी ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है ना, कि जीनोन डाइफ्लोराइड का ऑक्सीडेशन करने से सब कुछ अलग हो जाता है। XCHFO2 जीनोन टेट्राफ्लोराइड डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन देता है, और जीनोन टेट्राफ्लोराइड का जब आप पार्शियल करते हैं तो ऑक्सीफ्लोराइड, जीनोन हेक्साफ्लोराइड का भी आप कंप्लीट करते हो तो सारे के सारे F हट जाएंगे बेटा, और XCF6 का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करोगे तो उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का आपको क्या बनाना है, ऑक्सीफ्लोराइड बनाना। तो ये बहुत रिएक्शन है बेटा, इनकी लोन पेयर पूछ लेगा कि XCF6 का क्या नाम है, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, शेप कैसी है, इसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करने से जो यहाँ पर ये कंपाउंड बना बेटा इसकी शेप कितनी है, इसमें लोन पेयर कितने, इसमें कितने लोन पेयर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन होती है बेटा, इनके स्ट्रक्चर, लोन पेयर, शेप वगैरह सब कुछ याद कर लीजिए। क्लियर है? तो ये होगा बेटा जीनोन के फ्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस। और लास्ट केमिकल रिएक्शन जो बची है बेटा, ठीक है ना, वो बची है आपकी एडिशन रिएक्शन। कौन सी बची बेटा? एडिशन रिएक्शन। ठीक है जी, एडिशन रिएक्शन। और इसी के साथ में हमारी ग्रुप 18 की केमिकल रिएक्शन जो है ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी बेटा। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी रिएक्शन तो ये एनसीईआरटी में भी नहीं है, ध्यान रखना। अब बेटा देखो, अगर हम बात करें इसकी एडिशन रिएक्शन की, ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है और लास्ट पॉइंट आ रहा है, खासकर जेई एडवांस वाले जो बच्चे हैं इस पोर्शन को बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना बेटा कि जो जीनोन के जो हैलाइड होते हैं ना, ये जो जीनोन के हैलाइड हैं आपके, खासकर फ्लोराइड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो जीनोन के जो फ्लोराइड होते हैं ना बेटा, ये किसका काम करते हैं, ये हमेशा ये F माइनस आयन डोनर भी होते हैं। और बेटा ये जो होते हैं ना आपके, ये F माइनस आयन एक्सेप्टर भी होते हैं ये। तो ये दोनों का काम करते हैं बेटा ये, ठीक है ना। तो जीनोन के जो फ्लोराइड होते हैं ये दोनों तरह का काम करते हैं बेटा। ये F माइनस आयन डोनर भी होते हैं, तो यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे तो ये किसकी तरह काम करेंगे बेटा, ये आपका काम करते हैं लुईस बेस का काम करते हैं, ठीक है ना। और जब बेटा ये F माइनस आयन एक्सेप्टर होते हैं तो ये काम करते हैं आपके लुईस एसिड का काम करते हैं। तो अगर कभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ गया कि भाई जो जीनोन के फ्लोराइड है, ठीक है ना, जो जीनोन के फ्लोराइड हैं आपके बेटा, वो किसका काम करते हैं, वो लुईस एसिड होते हैं, लुईस बेस होते हैं, या दोनों होते हैं। तो आप लिखोगे कि भैया ये लुईस एसिड भी होते हैं और ये लुईस बेस भी होते हैं, यानी कि दोनों प्रॉपर्टी रखते हैं, ठीक है ना। चलिए अब अगर बात करें XCF2 की बात करें, ध्यान से देखना, XCF2 जो होता है ये आपका F माइनस डोनर होता है, ठीक है ना। तो जो F माइनस डोनर होंगे वो किसका काम करेगा बेटा, वो काम करेगा लुईस बेस का। क्लियर है ना। तो ये भी याद करेंगे कौन सा लुईस बेस होता है। XEF4 की अगर हम बात करते हैं तो ये भी बेटा F माइनस डोनर होता है, ठीक है। तो ये भी काम करेगा किसका बेटा, ये भी काम करता है आपका लुईस बेस का, ठीक है। और बेटा XCF6 की अगर हम बात करें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे भैया, ये दोनों का काम करता है बेटा। ये किसका काम करता है, ये F माइनस डोनर का भी काम करता है, ठीक है ना, और ये F माइनस एक्सेप्टर का भी काम करता है। इसलिए ये दोनों काम करेगा, लुईस एसिड का भी काम करेगा और ये लुईस बेस का भी काम करेगा, ठीक है ना। इसमें दोनों प्रॉपर्टी होंगी। तो इस सारी चीज़ों को आप एक एक केमिकल रिएक्शन के द्वारा समझ लीजिए किस प्रकार से रिएक्शन होंगी आपकी, ठीक है। चलिए बेटा देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, XCF2 की बात करते हैं। XEF2 की हम बात करते हैं, ठीक है ना। प्लस किसके साथ में रिएक्शन कराएं बेटा, ठीक है ना, हम किसी भी लुईस एसिड के साथ में रिएक्शन करा सकते हैं, जैसे SbF5 है बेटा, SbF5 है, ये आपका
देखो यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है, ये F माइनस, ठीक है ना, F माइनस डोनर का काम करेगा, ठीक है ना। और ये किसका काम करेगा, यहाँ पर लुईस एसिड का काम करेगा, यहाँ पर ये किसका काम करेगा, लुईस बेस का काम करेगा। तो ये अपने फ्लोराइड बेटा इसको दे देगा। क्लियर है, क्लियर है भाई, ठीक है ना। एक फ्लोराइड आयन इसको दे देगा। तो जब इसको एक फ्लोराइड आयन देगा तो देखो बेटा क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा XCF बचेगा। अब क्योंकि एक दिया है तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा बताओ, प्लस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा ना। और यहाँ इसके ऊपर कैसा आ जाएगा बेटा, SbF6 और ये बन जाएगा नेगेटिव। तो ये प्रोडक्ट बनेगा। तो ये ऐसा लिखा होगा कि XeF2 की रिएक्शन किसी भी बेटा कोई भी कोवलेंट पेंटाफ्लोराइड हो, जैसे ज़रूर नहीं है ये हो, इसकी जगह आप कोई भी लिख सकते हैं, इसके साथ में रिएक्शन आ सकती है। जैसे PF5 हो सकता है बेटा, इसके साथ रिएक्शन आ सकती है, ठीक है ना। या फिर आपका क्या हो क्या हो सकता है बोलो, AsF5 हो सकता है वहाँ पे एग्ज़ाम में, ठीक है ना। कोई भी लुईस एसिड दिया हो सकता है आपको, SbF5 हो सकता है, ठीक है ना। इवन कोई ट्रांजिशन मेटल के फ्लोराइड भी हो सकते हैं, जैसे NbF5 है बेटा, या फिर आपका हो सकता है कोई भी RuF5 है बेटा, या फिर आपका PtF5 है, कोई भी इनमें से आपको मिल सकता है इसकी जगह। ये सारे के सारे किसका काम करते हैं, ये सारे के सारे आपके लुईस एसिड का काम करते हैं। क्लियर है, इनमें से किसी के साथ भी आप रिएक्शन करा सकते हो बेटा, ठीक है ना। चाहे तो कोवलेंट पेंटाहेलाइड हो, या फिर ये वाले जो होते हैं आपके ये Nb वाले, ये NbF5 हो, RuF5 हो, या PtF5, ये ट्रांजिशन मेटल के क्या होते हैं बेटा, हैलाइड होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखो XeF4 की जब आप रिएक्शन कराओगे बेटा किसके साथ में, इनमें से कोई भी ले लेना, बिल्कुल इसी तरह से आपको रिएक्शन करनी है। तो देखो ये एक फ्लोराइड इसको डोनेट करेगा बेटा, तो ये काम कर रहा है किसका, लुईस बेस का, ये काम करेगा बेटा किसका, लुईस एसिड का, ठीक है ना। तो कंपाउंड क्या बनेगा बेटा, XeF3 बनेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको ये प्रोडक्ट लिखा होगा क्या बनेगा, तो बहुत आसान है इस तरह से। और यहाँ बनेगा SbF6, एक नेगेटिव लिया है तो ये बन जाएगा, ये सॉलिड है बेटा, ये एक प्रकार का, ठीक है ना। चलिए इसी प्रकार से बेटा आप अब XeF6 की बात करते हैं। ध्यान से देखो, ये दोनों का काम करता है बेटा, किसका काम करता है, ये दोनों का काम करता है। तो अगर आप जब ये किसका काम करता है, लुईस एसिड का काम करता है, तो ये वाली रिएक्शन होगी बेटा। देखो कौन सी, मान लो आप उनमें से किसी के साथ करा दो, SbF6 के साथ में कराओगे तो क्या बनेगा, ये एक फ्लोराइड इसको देगा बेटा। तो जब ये एक फ्लोराइड देगा तो यहाँ बनेगा XeF5, क्लियर है। और यहाँ जाएगा इसके ऊपर पॉजिटिव, ऐसा ही आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, स्ट्रक्चर कोई मिलेगा। और यहाँ जाएगा बेटा आपका SbF, यहाँ 5 आएगा बेटा, है ना। और यहाँ जाएगा SbF6 और नेगेटिव। कितना आसान है बेटा, ठीक है ना। तो ये काम कर रहा है XeF6 इसका, यहाँ पर लुईस एसिड का काम कर रहा है। और अगर हम लुईस बेस की बात करें तो अगर आपसे ये पूछे कि SbF5 कब लुईस बेस का काम करता है बेटा, तो देखो जब ये F माइनस आयन एक्सेप्टर का काम करता है, ठीक है ना। तो देखते हैं वो रिएक्शन होती है बेटा कब, जब आप XeF6 की रिएक्शन किसके साथ में कराएंगे, किसी भी एक्टिव मेटल के फ्लोराइड के साथ में, S ब्लॉक में, जैसे RbF है, ठीक है ना। और या फिर आप करा दीजिए सीजियम F के साथ रिएक्शन, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के फ्लोराइड के साथ में आप करेंगे रिएक्शन। तो यहाँ प्लस है बेटा, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। तो यहाँ से क्या होगा, देखो ये आसानी से इसको F माइनस को ले लेगा। यहाँ से F माइनस तभी मिलेगा जब वो किसी मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ में क्या हो बेटा, जुड़ा हो। तो अब की बार देखो ऐसे केस में यहाँ पर जो है ये F माइनस को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये काम कर रहा है किसका, लुईस बेस का काम कर रहा है बेटा। यहाँ किसका काम कर रहा है, ये लुईस बेस का काम कर रहा है, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ बनेगा बेटा Rb आएगा, देखो ठीक है ना, Rb प्लस आएगा, ठीक है। और यहाँ क्या बनेगा, ये बन जाएगा देखो XeF, क्या बनेगा, यहाँ जाएगा आपका 7 बेटा, है ना। और यहाँ पर जाएगा नेगेटिव, और सेम प्रोडक्ट यहाँ भी बनेगा CS प्लस,
ठीक है ना, और XeF7 ये आ गया। ठीक है, तो ये थी केमिकल रिएक्शन जीरो ग्रुप की बेटा, ध्यान रखना। एक बात और ध्यान रखना बेटा, ये जो XeF6 होता है ना, इसको कभी भी आपको, ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। तीनों में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है? XeF6 होता है, उससे कम XeF4 होता है और सबसे कम XeF2 होता है। तो XeF6 को कभी भी बेटा गिलास के कंटेनर में, गिलास वेसल में आपको नहीं रखना चाहिए। कभी क्वेश्चन आ जाए ये पैसेज के रूप में, ध्यान रखना, क्योंकि गिलास में क्या होती है बेटा? SiO2 होती है, और ये XeF2 क्या होता है बेटा? ये SiO2 के साथ में रिएक्शन करके जीनोन ऑक्सीफ्लोराइड बना लेता है। ठीक है ना, डाइफ्लोराइड मोनो इस प्रकार से बनाता है। XeF6 सिलिका के साथ में रिएक्शन, क्योंकि गिलास में क्या होता है? सिलिका, तो उसके साथ में रिएक्शन कर लेता है और बेटा ये SiF4 नामक का कंपाउंड बना लेता है। ठीक है ना, चलिए, तो ये थी केमिकल रिएक्शन। इनको एक प्रकार से बढ़िया तरीके से आप रिवाइज करेंगे, कॉपी पे लिख के देखेंगे। ठीक है ना, तो आने वाले एग्जाम में इनमें से बेटा कोई ना कोई रिएक्शन आपकी ज़रूर पूछी जाए।